वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को विपक्ष द्वारा भड़काया जा रहा है। इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि मुसलमान उनके लिए वोट बैंक की तरह हमेशा से इस्तेमाल होता रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं। बासित जी, ये जन जागरण जो अभियान है, मैं देख रहा हूँ हाथ में आपके एक कागज़ भी दिखाइए आप कैमरे पर। तो आप ये देखिए कि वक्फ सुधार जन जागरण जो अभियान है ये 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस अभियान को कैसे चलाएंगे, कितने लोगों को जोड़ेंगे, क्या है पूरी योजना? इसमें एक कार्यशाला के माध्यम से जिला के संयोजक और सह संयोजक के रूप में और मंडल से लेकर के प्रदेश तक एक टोली बनी है जो इसके लिए काम करेगी। सभी सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी और राज्यसभा सांसद और पार्टी के जिलाध्यक्ष और एक महामंत्री सभी लोग इसमें लगाए गए हैं। और ये जन जागरण अभियान हर बूथ तक जाएगा। पहले प्रदेश की कार्यशाला होगी, प्रदेश की कार्यशाला के बाद क्षेत्र की कार्यशाला होगी, जिले की कार्यशाला होगी और जिले की कार्यशाला के बाद मंडल स्तर तक कार्यक्रम होंगे, घर घर संपर्क होगा और पंपलेट लेकर के लोग चौराहों पे इसका प्रचार भी करेंगे और बड़े कार्यक्रम भी होंगे, महिलाओं के कार्यक्रम भी होंगे, महिलाओं को भी जागृत किया जाएगा। और ये अभियान एक ऐसा अभियान है जिस तरह से आपने देखा होगा सीए, एनआरसी और संविधान को लेकर के हमारे दो लोगों की जोड़ी ने उधम मचाया था, लोगों को बरगलाया था। वो मौका लोगों को ना मिले और वो बहकाए में ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को समझाने और सही जानकारी देने का और जन जागरण अभियान चलाने का काम इसमें किया है, ताकि जो इनका बहकाना भटकाना इनका एक टूल है और मुसलमानों को दंगाई बनाना, उनको धरने पे बैठाना, ये बरगला करके उनको बताते हैं कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, ये बताते हैं कि आपकी दरगाहें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। इस बिल के ज़रिए गरीबों का भला होना है, छिनना किसी का नहीं है। जिस तरह से एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं गई, सीए से किसी की नागरिकता नहीं गई, संविधान से किसी के अधिकार नहीं छिने, उसी तरह से इनकी अफवाहों में लोग ना आए, सही बिल की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। बासित भाई, आप भी मुस्लिम धर्म से आते हैं, आपको घबराहट नहीं होती है आपका घर छिन जाएगा, आपकी संपत्ति छिन जाएगी? तो विपक्ष ये क्यों भड़का रहा है? आप तो खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने किसी मुस्लिम को सड़क पर प्रदर्शन करते नहीं देखा। हाँ, नेताओं को ज़रूर इस पर सुना है। तो ये वाकई में ये हकीकत है या ये सिर्फ बरगलाना, सिर्फ भड़काना, सिर्फ वोट बैंक? देखिए, इस बिल का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके पास वक्फ की जायदाद है, जिन्होंने गरीबों का माल हड़पा है, गरीबों का हक खाया है और जिन्होंने वक्फ से माल कमाया है, वही लोग। मुसलमान तो ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, देश का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। तो मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और जो गरीब हैं, जो पसमंदा हैं, जो महिलाएं हैं, आगा खानी हैं, बोरा हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सभी तबकों के लोग, सभी फ़िरकों के लोग और सभी मिल करके इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ज़रूर इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने माल को हड़पा है और जिनके वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे हैं। एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? आपको लगता है कि गैर मुस्लिम का होना किसी तरीके से हानिकारक है? मेरी जगदम्बिका पाल से बात हुई, जो जेपीसी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है ये तो एक कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वक्फ एक स्ट्रक्चर बॉडी है, तो उसमें गैर मुस्लिम रह सकता है। आपको लगता है कि गैर मुस्लिम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए मुसलमानों के भले के लिए? देखिए, एक जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, इसमें आप महिलाओं को लेते हैं, आगा खानी को लेते हैं, बोहरा को लेते हैं, वकील को लेते हैं, आप जनप्रतिनिधि को लेते हैं, तो आप हिंदू को भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके डीएम, आपके जो तहसीलदार हैं, आपके जो एसडीएम हैं, जो आपका थानेदार है, वो सब हिंदू होते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपकी हितों की रक्षा करते हैं। उसी तरह से जो इसकी बॉडी है उसको चलाने के लिए, यदि पारदर्शिता लाने के लिए अगर इसमें 2 हिंदू धर्म के लोग सदस्य रूप में आते हैं, जबकि ये भी तय कर दिया गया कि चेयरमैन मुसलमान ही बनेगा और अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व, जो 11 लोगों का बोर्ड होता है उसमें 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि उनकी जो है बहुमत उनका नहीं होगा, बहुमत मुसलमानों का ही रहेगा और बोर्ड का मुसलमान अध्यक्ष जो है मुसलमान रहेगा। किसी की मस्जिद नहीं छीनी जाएगी, किसी की दरगाह नहीं छीनी जाएगी, किसी की जो है इबादत गाह नहीं जाने वाली है, किसी का कब्रिस्तान नहीं जाने वाला है। जब ये तय कर दिया गया और लगातार संसद के अंदर बताया गया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए है और जो वक्फ की लूट हुई उसको छूट नहीं दी जा सकती, ये वक्फ को केवल और केवल बचाने के लिए, संरक्षित करने
करने के लिए, उसको पारदर्शी बनाने के लिए और वक्फ से भला हो लोगों का, इसके लिए बिल लाया गया है। आप इस बात से समझिए कि 2005 के अंदर जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो 4,50,000 के आसपास थी। वो 2013 आते आते 8,72,000 हुई। लेकिन जब 4,72,000 संपत्तियां थी तो वक्फ की इनकम थी 163 करोड़। लेकिन जब वो डबल हो जाती हैं, यानी कि 8,72,000 हो जाती हैं, 4.5 से 8.5, तो तब भी 166 करोड़ होती है। संपत्ति डबल और इनकम 3 करोड़ कुल बढ़ी। ये लगभग 12,000 करोड़ का घोटाला सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उस वक्त आया था। ये अरबों खरबों का घोटाला है, जिसको तमाम लोगों ने, चाहे वो जमीयत के लोग हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे बदरुद्दीन अजमल हों, चाहे तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हों, खड़गे साहब से लेकर के तमाम नेता, आजम खान से लेकर के तमाम लोग, अभी आया है कि रामपुर के अंदर सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियों के साथ गड़बड़ हुई है। तो इन लोगों ने गरीबों के हक को लूट करके अपने नेताओं को सौंपा है और इस बिल का इस्तेमाल, इस वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल अपने नेताओं को मलाई चटाने के लिए किया है। जो गरीब के भले के लिए था, वो गरीब का भला ना कर करके इन्होंने अपने नेताओं का और अपने परिवारों का भला किया। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। इस बिल से अब गरीबों की शादियां होंगी, जो ज़मीनें हैं उन पर गरीबों को घर मिलेंगे, इनके एजुकेशन के लिए पैसा इस्तेमाल होगा और उनके स्वास्थ्य अस्पताल के लिए इस्तेमाल होगा। योगी जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम गरीबों की भलाई के लिए इस बिल को लाए हैं। इस बिल से इस बॉडी को चलाने के लिए इसमें 2 हिंदू दिए गए हैं, लेकिन मुतवल्ली कोई हिंदू नहीं बनेगा, मुसलमान ही बनेगा, ये भी व्यवस्था है। लेकिन आपने इस बिल को इस तरह से लोगों के बीच बताया कि आपके अधिकार छिन जाएंगे, आपकी ज़मीनें छिन जाएंगी, तो इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को बरगलाया है, ये लोगों को मरवाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, धरने बिठाना चाहते हैं। अब लोग समझ चुके हैं, इनकी मंशा के अनुरूप लोग नहीं चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग चलेंगे और इस बिल को समझेंगे। एक आखिरी सवाल बासित जी, कल सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा था कि दूसरे दिन इसमें सुनवाई हुई। 7 दिन का केंद्र सरकार से समय मांगा गया है, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होगी, तमाम अन्य चीज़ें नहीं होंगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट है? जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं, तो आपको लगता है कि क्या इसको रद्द किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं, कोर्ट को इस पर कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार ने कोर्ट में कहा था कि हमें सुना जाए, हमारे बिना कोई फैसला ना दिया जाए। जब हम कानून लेकर के आए हैं, लंबी बहस हुई है, इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की राय ली गई है और सबसे लंबी बहस चली। उसके बाद रात के 2 बजे 3 बजे तक जाकर के बिल पास हुआ। लगातार सबसे चर्चा हुई और सरकार अपना मत जो है कोर्ट में देगी और सरकार ने क्यों कानून लाई इसको बताएगी। तो निश्चित रूप से कोर्ट भी और जो जज हैं वो इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए है, इस पर कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से ये बिल लागू हो चुका है, बिल रुकने वाला नहीं है। जो लोग कल से थोड़ा, बरेली में एक मामला भी आया था बासित भाई कि 11 लोगों ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, उसको उनके पास से छुड़वाया गया, तो इसका एक असर भी मुझे लग रहा है, दिखने लगा है। नहीं, अब उसमें तो ये था कि सरकारी ज़मीन को उन्होंने पहले ट्रस्ट में लिया और ट्रस्ट को वक्फ में दर्ज कराया और दर्ज करा करके सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया। लेकिन जब उन्हीं के परिवार के लोगों ने उसकी शिकायत की, उसकी जांच हुई, तो सरकारी ज़मीन निकली, उसको सरकार ने वापस लिया है। तो वो इसी तरह की चीज़ें निकल करके आएंगी। देखिए, जो सरकार की ज़मीन है आप उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। आप एक छोटी सी कोई कब्र बना करके उस पर कब्ज़ा कर लें, ये ना तो समाज के लिए और ना समाज की छवि के लिए, ना समाज के अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पक्ष की जीत हो गई है बहुत बड़ी, कई लोग तो जश्न मना रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें, आपने तो देखा है कि वो भी खुश हैं। देखिए, अभी 4-5 दिन उनको खुश रहना चाहिए, जब तक फैसला जनता के हित में आएगा, जनता के लिए आएगा और कोर्ट जो फैसला देगा उसका सम्मान सभी को करना है। हम भी कोर्ट को मानते हैं, दूसरे लोगों को भी कोर्ट को मानना चाहिए। जब वो कोर्ट की बात अब अपने भले के लिए जब कुछ होता है तो उसका स्वागत करते हैं, नहीं तो कोर्ट को भी बदनाम करते हैं, सरकार को भी बदनाम करते हैं। आस्था और जो विश्वास है टिका रहना चाहिए। करने जा रहे हैं जन जागरण अभियान की, कहाँ तक पहुँचेगी गाड़ी? ये हर घर तक जाएगी, बूथ तक जाएगी, मंडल तक जाएगी। प्रदेश से शुरुआत होगी, लखनऊ से शुरुआत होगी और प्रदेश के हर कोने कोने तक हम जन जागरण करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।